आज हमने फेसबुक पिक्चर की बात करनी थी। ये हमारे पास एक दूसरा अकाउंट है और ये इसका वर्डप्रेस का इंटरफेस है। ठीक है, जी ये वर्डप्रेस की वेबसाइट खुली हुई है आपके साथ, जहाँ से वर्डप्रेस की वेबसाइट हमारे पास जब कोई प्रोजेक्ट आता है ना वेबसाइट की एसईओ का, जी जी जी। ठीक है, तो वो इस तरह फिर हम उनसे ना यूज़र नेम और पासवर्ड लेते हैं वर्डप्रेस का। ठीक। जैसे ये रेनी मोरिसन है, इसको मैं खोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। जी, ये यूआरएल होता है वेबसाइट, ये वेबसाइट का यूआरएल है, ये WP एडमिन है, वर्डप्रेस एडमिन। ठीक है, इस पे आते हैं। जी तो क्लाइंट जो होता है हमें वो ये वाला यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करता है। ठीक। ठीक है, तो जब वो प्रोवाइड करेगा तो मैं यूज़र दूंगा तो मैं इस जगह पे आ जाऊँगा। अच्छा, ये हम आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं साथ, ये तो बेसिकली तो वेबसाइट वाला पार्ट है, मतलब एसईओ वाला पार्ट है, ये जो हमने इसके बाद शुरू करना जी है। जी। लेकिन आज जो हम फेसबुक पिक्सल पढ़ने जा रहे हैं, फेसबुक पिक्सल के लिए हमें इस पे काम करना है, क्योंकि फेसबुक पिक्सल पे सर हमने जो सर जी सर काइंडली एक मिनट, मैं ना दूध ले लूँ भाई, जी दूध जी वाला हाँ आया जी सिर्फ एक मिनट। जी जी। थैंक यू। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि अब कुछ थोड़ा सा काम हमें करना है। जब हमने फेसबुक को कॉन्फ़िगर करना है ना, तो उसका कुछ पार्ट हमें वेबसाइट पे भी करना है, ठीक। क्योंकि हमने बेसिकली तो वेबसाइट को ट्रैक करना है ना। तो जी जब जी तक हमारे पास वेबसाइट की ऑनरशिप नहीं होगी, उस वक्त तक हम ये काम नहीं कर सकते। जी जी। ठीक है, इसके दो तीन तरीके हैं हमारे पास, अब ये भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा फेसबुक पिक्सल को डिस्कस करते हैं। अच्छा, इवेंट्स आ जाते हैं हमारे पास, लेकिन इसके लिए जो हम टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करते हैं ना, वो है फेसबुक पिक्सल। ठीक। फेसबुक पिक्सल को एक्चुअली हम इस्तेमाल करते हैं ऑडियंस टारगेटिंग करने के लिए। जी ठीक है ना, अब हमें ऑडियंस कहाँ से टारगेट करनी है? ऑडियंस हमें टारगेट करनी है वेबसाइट से। पहले भी हम ऑडियंस टारगेट कर रहे थे, लेकिन जी पहले जी हम जो ऑडियंस टारगेट करने लगे हुए थे वो फेसबुक से ही कर रहे थे। जो जी जी लोग फेसबुक के आकर मुख्तलिफ तरीक़ों से, जिसमें डेमोग्राफिक्स भी आ रहे थे, जिसमें इंटरेस्ट भी आ रहे थे, जिसमें लोगों के बिहेवियर्स भी आ रहे थे कि फेसबुक पर लोग आकर किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस इंटरेस्ट के लोग आते हैं और किन डेमोग्राफिक्स के लोग आते हैं, तो हम उन्हीं को टारगेट कर रहे थे कि भाई इन इन लोगों को हमारा ऐड दिखाओ। जी अब जी। हम कह रहे हैं कि बेसिकली जो फेसबुक पिक्सल होता है, इट इज़ कॉल्ड रीमार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक। रीमार्केटिंग स्ट्रेटजी का क्या मतलब है कि भाई वो लोग जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारी प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, हम उन तक दोबारा पहुंच जाएं। जी मिसाल के तौर पर कोई एक वेबसाइट है, ये चाह रही है कि भाई जो हमारे विजिटर्स हैं, कैंपेन तो हम फेसबुक पे रन कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे वेबसाइट के विजिटर्स हैं, जो हमारी वेबसाइट के होम पेज पर आते हैं या आगे किसी और पेज पर जाते हैं, तो हम उन लोगों को अपना ऐड दिखाएं। तो इस मकसद के जी लिए हमें फेसबुक पिक्सल बनाना पड़ता है। ठीक है, जी जी अच्छा, अब फेसबुक पिक्सल फेसबुक में बनेगा और बिजनेस अकाउंट जी में, और बिजनेस अकाउंट में यानी कि ऐड मैनेजर वाले पार्ट में जाकर हम इसको बनाते हैं। लेकिन हम इसको कनेक्ट किससे कर रहे हैं? अपनी वेबसाइट से। मॉनिटर हमने अपनी वेबसाइट को करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पिक्सल जो लगेगा एक्चुअली हमारी वेबसाइट पे लगेगा। जी जी। अब ये पिक्सल लगा कौन सकता है? ये पिक्सल वो लगा सकता है जिसके पास वेबसाइट की ऑनरशिप हो।
ठीक। अगर आपके पास वेबसाइट की ऑनरशिप नहीं है तो आप पिक्सल नहीं लगा सकते। यानी मिसाल के तो आप किसी का फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, मगर वेबसाइट का तो कोई आपके पास इंटरेक्शन ही नहीं है उसका। जैसे मैंने अभी आपको खोल के दिखाया ना कि मेरे पास फेसबुक का यूज़र नेम और पासवर्ड खुला हुआ है, जी, जी। तो अगर आप इस जगह पे आ सकते हैं तो ही पिक्सल लगा सकते हैं। लेकिन ये वाली जो ठीक। वेबसाइट है ये CMS वेबसाइट है, वर्डप्रेस है। CMS का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सो जी, जी। उसके अंदर शॉपिफाई, विक्स, वर्डप्रेस और इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। एक वेबसाइट होती है ठीक। कोडिंग वाली, हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे अगले मॉड्यूल में, जिसमें कोडिंग ठीक। से वेबसाइट बनी होती है। उसमें जी। क्या होता है, उसमें ये होता है, ये फोल्डर में खोलता हूँ जरा, यहाँ पे ना स्टूडेंट वेबसाइट पे आते हैं। ये प्रैक्टिस करने के लिए मैं स्टूडेंट्स को देता होता हूँ। तो ये एक वेबसाइट का फोल्डर बना हुआ है, पब्लिक HTML बना हुआ है ना। जी, जी। ये एक्चुअली हमने वेबसाइट को डाउनलोड किया हुआ है ऑफलाइन अपने कंप्यूटर सही। में। और अब ये दूसरी वेबसाइट है, ये दूसरा मॉडल है वेबसाइट का। एक मॉडल था CMS का जी, जी। और एक ये वाला मॉडल है। इधर आते हैं तो यहाँ पर एक फाइल होगी जिसका नाम होगा इंडेक्स। जब हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो उसका जो होम पेज होता है वो कोडिंग वाली वेबसाइट का, तो उसका जो मुझे भी होम पेज है। होता है वो इस फाइल में बना होता है। यानी हम जब लिखेंगे ना www.abc.com, तो ये देखें कितनी जी, सारी जी। फाइलें हैं, लेकिन इनमें से खुलेगी कौन सी फाइल, ये वाली। सही। ठीक है, तो इसे मैं खोलता हूँ ठीक। ज़रा। ये तो अभी ऑफलाइन है तो इसलिए मैं फाइल से खोल रहा हूँ। जब ये ऑनलाइन होगी तो फिर हम इसे फाइल से नहीं खोलेंगे, फिर तो हम www के साथ खोलेंगे। जी, जी। ठीक है, अच्छा ये फाइल है। अब कोडिंग वाली फाइल में हम पिक्सल कैसे सेट करते हैं? जो कोडिंग वाली फाइल होती है उसके पिक्सल के लिए हमें जाकर इसके कोड में जाना पड़ता है। ठीक। ठीक है, इसके कोड में कैसे जाना है देखिएगा, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ। ये आपने ना ये वाला पार्ट अभी डिटेल से पढ़ना है, हाँ। अभी हम इसको पढ़ रहे हैं जी, जी। सिर्फ विद कॉन्टेक्स्ट टू द पिक्सल। अच्छा, जी, जी। अब हमने सही। इस पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास सिंपली नोट पैड होता है, जो मैंने पहले भी खोला हुआ है ना, जिसमें मैं अभी लिख रहा था। जी, जी, जी। लेकिन इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ नोट पैड प्लस। ये बाद में आपको भी इंस्टॉल प्लस, करवाऊँ। प्लस। जी जी, नोट पैड प्लस प्लस, ये ज़रा अच्छा नोट पैड है और इसमें काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। सो इसको हमने इंस्टॉल किया हुआ है, कैसे किया हुआ है ये आपको जब मैं शुरू करवाऊँगा बता दूँगा। ठीक है, तो ये आपने मुझे बताया था तो मैंने कर लिया था अच्छा अच्छा, ये। ओके गुड, ओके। हाँ, मेरा ख्याल है मैंने पहले लेसन में कहा था कि ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। जी, जी। ठीक है, अब ये इधर आ गए हम। अब आप ये जी, देख जी। रहे हैं ना, बिल्कुल डिफरेंट इंटरफेस हो गया। ऐसे ही। उसका इंटरफेस हो रहा है, इसका इंटरफेस हो रहा है, और ये सारी की सारी कोडिंग नज़र आ रही है आपको। एक्चुअली उसके उसके सही। बैक एंड पर भी कोडिंग ही है, मगर जी, जी, जी। मगर उसको हम ग्राफिकल इंटरफेस में देख रहे हैं, इसीलिए हम उसको CMS बोलते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के एक सिस्टम डिज़ाइन हो गया है। आपने उस सिस्टम को यूज़ करते हुए उसमें डाटा एंट्री करनी है और एक्चुअली वो आपकी वेबसाइट डेवलप होती है, लेकिन उसके बैक एंड पर भी हाँ, कोडिंग सही। ही होती है। ठीक जी, है, जी, 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 अच्छा, जी। अब जो कोडिंग वाली वेबसाइट है उसमें हमने पिक्सल को कैसे सेट करना होता है। अब आप देखेंगे इसका जो सबसे पहले वाला पार्ट है उसका नाम है हेड। हेड। जी, ठीक है जी। ना। सो जो कोडिंग वाला पार्ट है, सॉरी, वो जो पिक्सल वाला पार्ट है वो हम यहाँ पर आकर उसको पेस्ट करेंगे, उसका भी कोड देगा। अगर वो कोडिंग की वेबसाइट है तो वो उसका हमें कोड देने वाला है। तो ठीक। फेसबुक जो भी मुझे कोड देगा ना वो मैं यहाँ लाकर इसको पेस्ट करके सेव करूँगा और अपलोड कर दूँगा। ठीक। ठीक है, सो आप समझिएगा कि ये जी। करने से ये वेरिफिकेशन हो जाएगी, क्योंकि ये वेबसाइट पे जो ऐड हो गया ठीक है। तो वो मॉनिटर करना शुरू हो जाएगा। जी, जी। अच्छा, ये तो हुआ कोडिंग में कैसे वो करता है। अब अगर आ जाते हैं हम उसमें CMS में वापस। CMS में वो क्या करता है, CMS में वो आपको कह रहा है कि भाई आपने ना एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। अच्छा, CMS वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है ये मुश्तमिल है प्लगइन्स के ऊपर। ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हो ना, जी, ऑल इन वन SEO, यानी इसकी मुझे SEO करनी होगी जी। तो ये प्लगइन के थ्रू करेंगे। ये थीम इसका आ जी, रहा जी। है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये प्लगइन्स हैं। तो अगर आप इसके इधर आएँ तो ये देखें, ये प्लगइन्स का ऑप्शन आ रहा है। जी, ठीक जी। है, और बिल्कुल बॉटम पर आए तो ये मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पर, पिक्सल कैट के नाम से। जी, ठीक जी। है, सो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ये वाला प्लगइन यूज़ किया है। जी। अगर आपने फेसबुक के ऊपर जाकर ये काम करना है तो आपको ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करना है।
ठीक। अच्छा, अब आते हैं ज़रा इधर। ये कैसे इंस्टॉल होना है ज़रा ये तरीका आपको बताता हूँ मैं। ये लिखा हुआ आ रहा है प्लगइन, और जी ये लिखा हुआ आ रहा है ऐड न्यू प्लगइन, और ये लिखा हुआ आ रहा है जी इंस्टॉल जी प्लगइन। सो मैं कहता हूँ ऐड न्यू जी प्लगइन, इस पे आएंगे। ये जो प्लगइन्स होते हैं इनकी फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा फ्री होती है। मतलब इनकी फंक्शनैलिटी का बहुत सारा पार्ट जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन कुछ हिस्सा इनका पेड भी होता है। सो आमतौर पर जो हम छोटे सही। मोटे काम करने होते हैं ना, वो फ्री प्लगइन से हो जाते हैं। अब प्लगइन क्या था जी हमारा? ठीक। पिक्सल कैट। फॉर एग्जांपल आपको ढूंढना है तो आप इधर आए, ये पेड प्लगइन है, ये लिखा हुआ है ना पेड प्लगइन्स, ये जी जी प्रीमियम है। सो एक तो तरीका ये है कि मुझे पिक्सल पता था इसका, तो मैंने पिक्सल कैट कर दिया, ये देखिए लिस्ट में आ गया जी पिक्सल कैट का, ये प्लगइन बना हुआ आ गया जी मेरे पास। लिखा हुआ आ गया ना कन्वर्जन पिक्सल मैनेजर, जी जी ये भी है। इसके अलावा अगर हम जाएं चाहें तो मैं यहाँ पर पिक्सल कैट को फाइंड कर, ये तो मैंने इंस्टॉल किया हुआ ना, मैंने आपको तरीका बता दिया। अब जी यहाँ जी पर मैं जी लिखता हूँ फेसबुक पिक्सल, देखते हैं कि ये आ गया पिक्सल मैनेजर भी। जी जी अब इनको क्या करना है, जो इंस्टॉल नहीं है उसके सामने इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है। जी जी तो जो प्लगइन इंस्टॉल, ये पिक्सल कैट आ गया। अगर ये इंस्टॉल ना होता तो ये कह रहा है इंस्टॉल भी है और एक्टिव भी है। जी 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 ये वाला पिक्सल जो है देखें ये भी मैंने किया हुआ शायद, लेकिन इसको मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ, मेटा पिक्सल फॉर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ, एक्टिवेट नहीं किया हुआ, क्योंकि एक वक्त में एक ही यूज़ कर सकते जी हैं ना। जी ठीक है, सो हमने किसको, लेकिन दोनों पे एक्टिव, अच्छा हाँ, वो यानी कि ये इस पे क्लिकेबल नहीं है वो। वो देखें ना, वो एक्टिव कैसा लिखा हुआ, ग्रे हो गया हुआ ना, क्या मतलब एक्टिवेटेड आ रहा है। जी जी सही। ठीक है, कहता है ये वाला है जो वो एक्टिवेटेड है, और ये जो दूसरे वाला आ रहा है ये एक्टिवेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल जब मैंने उसको डिसेबल करके इस पर करना होगा तो मैं इसको एक्टिवेट कर सकता हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं इस पर। देख लिया आपने, एक्टिवेटेड है, ये दिखा रहा है उसको, ये ऑलरेडी आपने एक्टिव किया हुआ है। इसे जब बंद कर देते हैं, जी जी अब आए यहाँ से देखते हैं क्या किया हमने। ये देख रहे हैं आप क्या किया हुआ हमने। जैसे ही मैंने इंस्टॉल किया, अब यहाँ पर आकर देखें हमने क्या किया हुआ। आवाज़ आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर आकर देखेंगे कि हमने क्या किया हुआ है। ये लिखा हुआ है इसको पॉज करना है, ये पॉज हो गया, इसे किया, ये क्लिक क्रिएट हो गया। ये अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँगा तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा। और ये पिक्सल आईडी मैं कहाँ से लाया हूँ? ये पिक्सल आईडी मैं लाया हूँ फेसबुक से। ठीक है। यानी मैंने फेसबुक पे जाकर एक पिक्सल क्रिएट किया, उस पिक्सल का एक नाम था, जी जी ठीक है, और उसके आगे जी उसकी जी एक आईडी आ रही थी। वो सही। आईडी मैंने वहाँ से कॉपी की और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दी और सेव कर दिया। इसका मतलब ठीक। क्या हुआ कि आपस में कनेक्ट हो जाएंगे इस तरह। ठीक है। अच्छा, जी। उसके बाद और चीज़ देखें ज़रा, फिर क्या कहा, कहता है कौन से इवेंट्स पे काम करोगे। ये देखें इस वक्त मैंने कौन सा इवेंट सेट किया हुआ है, ऐड टू कार्ट। यानी मैंने ऐड टू कार्ट किया हुआ है, ऐड फेसबुक इवेंट। इस पर आए, देखें पूछे कहाँ जाएंगे, जी पेज विजिट जी के पेज के ऊपर आए, क्लिक ऑन एलिमेंट के एच ओवर, हाइपरलिंक हो के यूआरएल क्लिक। कहता है ये इवेंट, ये ट्रिगर, ये होगा तो आपका पिक्सल ट्रिगर होगा। मिसाल के तौर पे मैंने कहा भी पेज विजिट, उसके बाद आगे क्या जी आ रहा है, यानी कि तो कौन से पेजेस। कौन से पेज पर जाएगा तो आप पिक्सल लगाओगे। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने उसे कह दिया कि भाई सपोज कर लेते हैं, इस पर आए, पेज शो कर दिया मैंने कि किसके ऊपर आएगा,
जी जी ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहता है? जी कहता है व्यू कंटेंट, लीड, ऐड टू कार्ड, ये सारे उस पेज के पार्ट्स हैं। ठीक है ना, जी इवेंट्स उस पर आ रहे हैं। क्या कहता है? कहता है जब कोई बंदा ऐड टू कार्ड जाए, एक्चुअली क्या कह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि भाई जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरी वेबसाइट पर आती है, जब वो इस पेज को विजिट करती है स्पेसिफिक को, और इस पार्ट पर आती है, अब जो बंदा भी इस पार्ट पर आता है, इसका मतलब है कि वो मोस्टली परचेज करने के लिए आ रहा है, उसकी इंटेंट जी जो है वो जी परचेज करने की है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। अब दूसरा भी हो गया, जी। एक वो लग गया और एक ये वाला लग गया। क्लियर? समझ में आ गई बात? इसमें सर, अभी जी हम सर, इसमें फेसबुक ये पे जाते देखें, हैं। जी जी। ये जो प्रोडक्ट यानी कि 1728 प्रोडक्ट पेज है जी, कौन सा, हम्म। इस पेज पे अगर बंदा जाएगा तो ये वाला इवेंट ट्रिगर होगा, ऐड टू कार्ट वाला। जी जी, हमने यही कहा कि इस पेज के ऊपर ऐड टू कार्ट पे कोई जाए, पेज है ना, यहाँ से कोई चीज़ वो सेल कर रहा है, तो जब वो उस जी चीज़ जी को पसंद करता है और फिर ऐड टू कार्ट कर देता है। अब ये क्या हुआ, ये बंदा ट्रैक हो गया, और ये नहीं सर, अगर फॉर एग्जांपल बंदा इस पेज पे गया, उसने ऐड टू कार्ट नहीं किया, तो फिर क्या होगा? हम नहीं ना कर रहे। फिर यही तो हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई अगर वो ऐड टू कार्ट नहीं कर रहा ना, तो इसका मतलब है ऐसे ही आता है सेल परचेज करने का माइंड। ये एक्चुअली हम अपनी चॉइसेस के साथ सेट कर रहे हैं, ये उसकी चॉइसेस से तो नहीं कर रहे ना। ठीक। ये हमारी सेल स्ट्रेटजी है कि हमें पता है कि जो बंदा भी ऐड टू कार्ट पे नहीं जाता, इधर तक आ जाता है, बार बार यही काम करने लगा हुआ है, तो वैसे ही पेज विजिट कर रहा है, उसकी सेल परचेज की इंटेंट नहीं है। जी लेकिन जी। जो बंदा ऐड टू कार्ट करता है, इसका मतलब ये वाले बटन तक आ जाता है, इसका मतलब है कि वो पहले परचेज कर चुका हुआ है। इसका सही। मतलब है कि उसकी ऑनलाइन परचेज इंटेंट है। ठीक। ठीक है। तो अब जिस बंदे ने हमसे एक जी दफ़ा जी प्रोडक्ट खरीदी है, इसका मतलब वो तो अब ये कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है कि ओनली फोकस ऑन दिस। ठीक है, इट जी इज़ जी। वन ऑफ द स्ट्रेटेजी। ये जहाँ पर यस। इसका एडवांटेज भी है, वहाँ पर इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। कि हो सकता है, चले हम यूँ कह लेते हैं, ठीक। हम कहते हैं जो बंदा ऐड टू कार्ट कर लिया उसने, भैया वो दोबारा तो खरीदे, मे बी वो खरीदे ही ना। जी भाई उसने जी जी खरीदना था, खरीद लिया, आपके पास जो प्रोडक्ट थी उसके घर में चली गई वो, अब वो बार बार तो नहीं खरीदेगा ना वही प्रोडक्ट। मतलब एक, जी जी। मैंने कहा एक माइंड सेट ये है, एक माइंड सेट ये है सही। कि जो बंदा ऐड टू कार्ट पे आता है, इसका मतलब है वो सीरियस विजिटर है, जी जी तो जी, हम ऐसे ही उसको है। दिखाएं चीज़ें बार बार। अब ये डिपेंड करता होगा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे मिसाल के तौर पर ये कंप्यूटर एसेसरीज होती हैं, मोबाइल एसेसरीज होती हैं, लैपटॉप एसेसरीज होती हैं, तो ये तो ऐसी है ना जो किसी एक बंदे को बार बार भी ज़रूरत पड़ सकती है। जी जी जैसे गारमेंट्स होते हैं, जब उसमें कोई नए उनके आर्टिकल्स आते हैं, तो और गारमेंट्स भी कोई बंदा ऑनलाइन खरीद सकता है। जी जी इसका मतलब है इसलिए हम इसको टारगेट कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा शरारती है, बस ही ऐड टू कार्ट पे आ जाता है बार बार। ऐड टू कार्ट पे आने का सही। मतलब ये तो नहीं होता ना कि बंदा बंद गया कि सेल परचेज करे ही करे। जी एक जी, बंदा ऐसे आता है, ही। ऐड टू कार्ट कर ही जाता है, कर ही जाता है, ऑर्डर नहीं दे रहा। सही। मतलब वो जब डिलीवरी के लिए जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी मैंने गलती से क्लिक हो गया था, सही। या वो फ़ोन नहीं उठाता, या 100 रिस्पॉन्सेज है, मुख्तलिफ तरह के रिस्पॉन्सेज हो जाते हैं, या रिसीव नहीं करता, या कोई जी बंदा जी, गलती बिल्कुल से आ सही। जाता है, भाई आना नहीं चाहता, वैसे ही किसी वेबसाइट को विजिट करता करता कोई ऐड पे क्लिक किया, इधर आ गया, मगर उसकी इंटेंशन नहीं थी। सो मतलब जी इसका जी। एडवांटेज भी है, और इसका ऐसा भी है कि ये आपको फजूल कैटेगरी में भी लेकर जाए, मतलब इससे आपको रिजल्ट इतना अच्छा ना मिल रहा हो। सही। ठीक है, तो मतलब हम उधर की ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं, और इधर की ऑडियंस को भी हम टारगेट कर सकते हैं। अब मैंने जो कुछ किया, इन सारी सेटिंग्स को अब हमने सेव करने। अब एक्चुअली बीच में रह क्या गया कि ये फेसबुक पिक्सल कहाँ से आना है, ये जो आया हुआ यहाँ पे, ये जी आईडी जी कैसे जी यहाँ पर पहुँचेगी, ये भी पहुँचाते हैं यहाँ पर। और जब आप इस सेटिंग्स को चेंज करना चाहोगे, तो मैं इसको सेव कर लूँगा, मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी जी मैंने जी। 2 दिन पहले ही उनको बना कर दिया, तो अभी ये यूज़ भी नहीं, अभी सही। ये यूज़ करना शुरू भी नहीं हुए। आप देख रहे हैं ना, अभी टेस्टिंग, मैंने जो टेस्टिंग वाला एक पेज दिया था इनको, वही है इसमें भी। जी जी जी। ठीक है, सो अभी हम इसको सेव नहीं कर रहे। अच्छा, अब आ ठीक। जाते हैं हम आगे। अब ये वाला पार्ट तो हो गया यहाँ से। जी जी जी। अब तो अगर हमने उधर जाना है इसका मतलब है
कोडिंग वाली वेबसाइट पे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा ना, ये सब कुछ तो वर्डप्रेस से मैनेज हो रहा है। जी कोडिंग जी वाली जी वेबसाइट से ये सारी चीज़ें जो मैनेज होंगी वो कोडिंग लेवल पर होंगी, और सही। सॉरी फेसबुक लेवल पर होगी, कोडिंग बोल रहा हूँ। वहाँ पर सिर्फ जाके कोड पेस्ट करना है और फिर मैनेजमेंट इसकी फेसबुक लेवल पे होगी। अब आते हैं ज़रा फेसबुक के ऊपर। ये है फेसबुक। ये फेसबुक पे आ गया। यहाँ से बेशक आप एड मैनेजर पे आ जाएं। जी, अच्छा अब यहाँ से हम देखते हैं जी, ये आर टूल्स आ रहा है, जी और ये क्या आ रहा है जी, इवेंट मैनेजर आ रहा है। जी यहाँ पर चलें, यहाँ से पिक्सल कैट पे आओ, 498 है, 498 है ना। ठीक जी है, ये देखें इनके ऐड अकाउंट्स आ रहे हैं, ये राइट साइड पे जहाँ मैंने क्लिक किया, ये पिक्सल नहीं है, ये ऐड जी जी अकाउंट्स हैं। ठीक। इस पर क्लिक करते हैं, ये सी मोर अकाउंट्स में है, ये दूसरे ऐड अकाउंट्स आ गए। जी ज़रा विजिट कर लें, घूम के इधर तक पहुँच जाए। ये देखें ये वाला पिक्सल है, ये भी जी जी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। हम्म? जी ये देखें आगे उधर पहुँच गए उस पिक्सल पे, ये जी नाम जी आ गया इसका। जी ये देखिए उसने ट्रैक कर रहा है, जी जी दिखा रहा है कि कितने विजिट्स हुए हैं, पेज व्यू पे कितने विजिट्स हुए, व्यू कंटेंट पे कितने विजिट हुए, और ऐड टू कार्ट पे कितने विजिट्स हुए। ऐड टू कवर। जी अच्छा अब हम इस पर आ जाते हैं। अच्छा हमने जब नया बनाना होता है तो यहाँ से हम बनाएंगे, देखें कनेक्ट डेटा कनेक्ट डाटा सोर्सेज। सोर्सेज, आ गया ऑप्शन। जी तो ये ऊपर से वेबसाइट पर जाएंगे हम, नेक्स्ट करते हैं। ये ऐप बनाने का मैं बना नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। जी 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 और पिक्सल्स को यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं डेटा सेट्स, ठीक है। यहाँ पर ठीक। आकर आपने पिक्सल का नाम रखना है, तो वो जो नाम आ गया ना आपके पास, रेनी मॉरस पिक्सल्स, जी उसी जी तरीके से एक पिक्सल क्रिएट होगा और उसका एक आईडी बन जाएगा, ठीक है। ठीक। अदरा इस पर क्लिक करते हैं। अगर कोई पिक्सल एक्टिवेटेड नहीं होगा तो उस पर रेड आइकन आ रहा होगा, इसका सही। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों पिक्सल ही एक्टिवेटेड है। ये मैंने उनसे कहा था कि अब पहले तो उनके चल नहीं रहे थे ना, तो वो बड़े तजर्बे कर रहे थे ना। बेसिकली इनका मैं इनकी ना मेरे पास इनका ये वाला पार्ट है। मैं इनकी एसईओ करता हूँ वेबसाइट की, सोशल सोशल मीडिया अच्छा। का प्रोजेक्ट मेरे पास नहीं है। तो ये जिस बंदे के थ्रू मेरे पास आया हुआ वो सोशल मीडिया खुद करता है इनका, तो वो फंसा ठीक। हुआ था, तो उसने फिर मुझे अपना ये एक्सेस दिया हुआ था कि मुझे कर दें, फिर मैंने उसको ये कॉन्फ़िगर करके दे दिया। अच्छा अब यहाँ पर ये आपको पता लग गया ना कि अब यहाँ पर ये कैसे बना है। ऐड जी पिक्सल जी किया था हमने, और यहाँ पर उधर से आईडी पिक करके यहाँ पर पेस्ट किया था। यानी कि पहला प्रोसेस क्या था, जी पहला प्रोसेस था पिक्सल बनाना, और दूसरा जी जी प्रोसेस था पेजेस को ऐड करना। और जितने और भी ठीक। मैं बहुत सारे इवेंट्स ऐड कर सकता हूँ, और ये काम अभी मैं वहाँ जाके भी करने लगा हूँ, अभी आपको वहाँ से भी बताता हूँ। अब ये देखें आगे ना दिखा रहा है कि ये जी भी जी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है।
सही। अब ये तो हो गया हमारा यहाँ तक। मेरा ख्याल है कि अभी हमारा लेसन बंद होने लगा है, अभी हम इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। अगले सेशन में बाकी शुरू करते हैं, जी नेक्स्ट सेशन में ना बाकी बात शुरू ठीक। करते सर 10 बजे तक क्लोज करेंगे, आज फ्राइडे है तो हैं। ओके ओके, बस थोड़ा सा ये कंटेंट हम और करते हैं, ठीक है। जी जी बस ठीक। आ गए जी वापस, स्क्रीन आ गई है ना आपके पास? जी जी अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं फेसबुक पे। अब आपको पता लग गया कि ये यहाँ से हमने इसको किया था। इसको ज़रा मिनिमाइज़ कीजिएगा, इसको इधर उधर कहीं ले जाते हैं। और हमारा था, मेरा ख्याल है ये वाला था, 98 था ना उधर। मैंने क्या बताया था उधर हमारा कौन सा? यस 98 फोर था, नाइन ठीक एट है। अच्छा, अभी इधर आते हैं। ये देखें, ये क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। अरे, वहाँ से जी ऐड मैनेजर से भी ऐड बना सकते थे। जी जी वहाँ से भी पिक्सल चूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर भी। अब ये देखें, ये सब कुछ वैसे ही आ रहा है। क्रिएट कस्टम कन्वर्जन्स, क्रिएट ऐड, क्रिएट कस्टम ऑडियंस। ये देखें, ऑडियंस मतलब यहाँ पर जब हम ऑडियंस ही क्रिएट करने जा रहे हैं बस, जी जी ठीक है। ऊपर हम ऐड बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर हम ऑडियंस क्रिएट करने जा रहे हैं। सो मैं कहता हूँ क्रिएट ठीक। कस्टम ऑडियंस, इस पर आ जाते हैं। अब मैंने क्या कहा, वेबसाइट से, जी जी ठीक है। इंक्लूड अकाउंट सेंटर अकाउंट्स वी मेट एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, कोई भी इनमें से मीट करता हो। और ये है ऑल जी ऑफ। जी एनी का मतलब सही। है कि कोई भी, और इसका मतलब है ऑल, यानी कंडीशनल कर रहे हैं। ऑल जी का जी मतलब, अच्छा, अब उसने कहा भाई पिक्सल कौन सा है आपका, यहाँ से हम अपना पिक्सल चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जी ये वैसे मैंने उनसे कहा था एक पिक्सल डिलीट कर दें। अगर कोई पिक्सल चल नहीं रहा होगा ना, तो उसके साथ ग्रीन कलर नहीं आ रहा होगा, सही। ठीक है। इसके साथ ग्रीन पर कलर आया। नेम तो दोनों का सेम रखे है उन्होंने। हाँ, वो उन्होंने बनाए जो हुए, तो उन्हें मैंने कहा था डिलीट करें। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सेस है, क्योंकि मैं डिलीट सही। करने लगा था ना, तो वो टू फैक्टर वेरिफिकेशन लगा हुआ था। अच्छा तो अच्छा बेसिकली सही। ये क्लाइंट मेरे पास पाकिस्तानी बंदा है, लेकिन ये एक्चुअली फ्रांस की वेबसाइट है। तो ठीक ठीक वेरिफिकेशन जो है ना, वो फ्रांस में बंदा, वो बैठा हुआ बंदा करता है। ठीक। तो प्रोसेस लंबा हो जाता है फिर ना। अच्छा, अब इसमें आए हम। अब आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? वही ऑप्शन सारे आगे, जी कि किस लेवल पर जाना चाह रहे हो। कोई बंदा परचेज कर लेता है। अब ये देखना, ये तो बिल्कुल ही फाइनल लेवल पे आ गए। जी जी अच्छा, उसके बाद कहते हैं ऑडियंस रिटेंशन, कितनी दिनों की ऑडियंस चाहिए आपको? 30 डेज की, जी या आपकी चॉइस है कितने दिनों की ऑडियंस चाहिए। और यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपने इस ऑडियंस को जो भी नाम वगैरह देना हो, परचेज, जी जो भी इसका नाम रखना है, नाम रखेंगे और ये ऑडियंस क्रिएट कर देंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, ये ऑडियंस क्रिएट हो गई है। अब जब भी हम कैंपेन बनाया करेंगे, तो हम परचेज एक्टिविटी की ऑडियंस को चूज़ कर लेंगे। ठीक है। और जब हम परचेज एक्टिविटी की ऑडियंस को चूज़ करेंगे, तो इसका मतलब होगा कि वो परचेज इंटेंट वाले लोगों को हम चूज़ करेंगे। सर ये जो नीचे ऑप्शन है इंक्लूड मोर पीपल एक्सक्लूड पीपल, ये हाँ जी, क्या? इसका मतलब क्या हुआ, कोई बंदों को आपने निकालना चाह रहे हैं इसमें से, ठीक है। एक्सक्लूड पीपल हु मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। देखिए, मिसाल के तौर पर मैं क्या कहता हूँ, किसको निकालना है हमने, जो इन पेजेस पर आ रहे हों, अगर आप उनमें से किसी को निकालना चाहते हो सही। तो, ठीक है। एक्सक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको डिस्कस नहीं किया। ये इंक्लूड मोर पीपल, इसका मतलब क्या हुआ कि जी इसमें और ऐड करना चाह रहे हैं कोई, तो बंदे और ऐड कर लें। जी जी और इसको मैं जैसे ही क्रिएट करूँगा, तो ये ऑडियंस हमारे पास सेव हो जाएगी, ठीक है। सो ये था पिक्सल को, और ये आपने नोट कर लिया कि ये सारा काम यहीं पे हो रहा है। तो इसका जी मतलब जी क्या हुआ कि जो फेसबुक पे। कोडिंग वाली वेबसाइट होगी, तो ये काम हम यहाँ कर सकते हैं। और ठीक। अब ज़रा फाइनली एक चीज़ और देखते हैं। पता लग गया ना आपको कि फेसबुक पे क्या करना है और उधर क्या करना है। जी 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 अच्छा, मैं कह रहा था कि मैं देखता हूँ कि यहाँ पर डाटा सोर्सेज, ये यहाँ पर आ रहे होंगे ना। इसको ज़रा मैं ऊपर लगा देता हूँ जी। डाटा सोर्सेज यहाँ पे आ रहे होंगे, इस पर क्लिक करें। ओवरव्यू पे आए ज़रा।
इस पर आए, सेटिंग्स। अब ये पूरा पिक्सल आ गया हुआ है, यहाँ पर नाम आ रहा है ना, ये रैनी मोरस पिक्सल। चलिए हम इसको कर जी लेते जी हैं, फिलहाल हम इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ से कंफ्यूज ना हो। ये लिखा हुआ है ना रैनी मोरस पिक्सल, ये भी रैनी मोरस पिक्सल जी था, ये भी रैनी मोरस पिक्सल था, ठीक है। जी जी तो इसको हम रख लेते हैं, इसका नाम मैं कर देता हूँ बैकअप, ठीक है। अब ये नाम चेंज हो गया। अब ये देखिए चेंज हो गया ना। जी अब उन्हें कैंपेन बनाते हुए इशू नहीं होगा। ये सब क्या कह रहे हैं, बता रहा है, ये देखिए ना पार्टनर्स क्या हैं। अगर आपका कोई और पार्टनर होता तो मैं यहाँ से वो चूज़ करती, ये सारी सेटिंग हमने की हुई है इसके। सही। अब आ जाते हैं ज़रा वर्डप्रेस में वापस। अच्छा, अब जैसे मैंने अभी कोडिंग लेवल पे किया वहाँ पे काम, जी यहाँ पर भी किया जा सकता है, लेकिन ये करेगा वही जो कोडिंग एक्सपर्ट होता है। सही। जैसे आप मुझसे जब एसईओ सीखोगे ना, तो मैं आपको कोडिंग में बेसिकली आप वेब डेवलपर तो नहीं बनेंगे, आप रहेंगे एसईओ जी वाले जी बंदे ही, लेकिन आपको मैं हर तरह की कोडिंग को एडिट करना सिखाऊंगा, ठीक है। ठीक तो अब ठीक है यहाँ पर बिल्कुल। देखिएगा, यहाँ देखिएगा ज़रा, हम अपीयरेंस पे आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही हो, आपकी नज़र से गुजरे, मुझे बता देना अपीयरेंस कहाँ लिखा हुआ है। और नीचे आए, और नीचे आए, और नीचे आए, ये आ गया अपीयरेंस में। जी जी अच्छा, अपीयरेंस के बिल्कुल एंड पर आ रहा है थीम फाइल एडिटर। थीम फाइल एडिटर। बेसिकली यहाँ पर कोड पड़ा हुआ है, ठीक। इस थीम का ना सारा कोड है ये। और ये आपकी जो अच्छी वेबसाइट्स है ना आज की तारीख में, वो भी पीएचपी में बनती हैं। और ये जो एप्लीकेशन है ना, ये भी पीएचपी के ही थीम्स बने हुए ठीक। हैं। इस पर क्लिक करते हैं, वो कहता है भाई सेव नहीं किया हुआ, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, लीव करो इसे, मैं नहीं यहाँ पर कुछ करूँ। ये देखें आगे, जी जी ये सारी कोडिंग आ गई है हमारे पास। ठीक। अच्छा, अब ज़रा देखते हैं, वहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिली थी, आपको याद होगा, हेड के नाम से, ऐसे ही है ना। जी जी ज़रा ये इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, फंक्शन, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, फुटर, फूटर। ठीक है। एक मिनट, इसमें क्यों नहीं हेड, क्यों नहीं आ रहा, इसमें हेड नहीं शो कर रहा। ये रेकी आ गई है, कौन से वाला थीम था, ये आ गया हेडर। वो बेसिकली डिफरेंट हाँ थीम्स है जी ना, हाँ। वो थीम उधर से डिफरेंट चूज हुआ होगा। तो मैं इस पे आ ठीक। गया हूँ, ये थीम जो है ना, ये इसका मेन थीम है रे का, ठीक है, इस पे लगा हुआ है। तो ये जी सारी फाइलें हैं कोडिंग की। जी जी यहाँ पर ये वाली एक फाइल है जिस पे लिखा हुआ है हेड डॉट पी एच पी, आपने इस पर, हेडर डॉट पी एच पी हाँ जी। इस पर आए, देखिए यहाँ पर हमें वही चीज़ मिल गई है जो हमें कोडिंग की वेबसाइट पर। हाँ जी जी बिल्कुल। आ गया ना यहाँ पर। अब जिस तरह मैं कोडिंग की वेबसाइट पे पिक्सल को पेस्ट कर रहा हूँ, सिमिलरली अगर मैं डायरेक्ट काम करना चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा पता है आपको, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको उस पिक्सल की प्लगइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, वही कहने लगा था मैं भी। वो कोडिंग लेवल पे हमने काम कर दिया, तो फिर जैसे जी कोडिंग की जी वेबसाइट को हम देख रहे होंगे ना, उसी तरीके से ना हम इस वेबसाइट ठीक। को, ये था पिक्सल कन्फिगर करना, और ये मैं आपको इधर ले आया था। इधर हमने और किसी चीज़ को नहीं चेंज किया। जी फिर ये देखें, ये भी HTML है, आपने नोट किया कि कहीं भी बना होगा ना कुछ, कोई भी वेबसाइट बनी होगी, कोई भी बंदा कहे कि HTML पुरानी होगी है, HTML के बगैर कोई वेबसाइट बन ही नहीं सकती, ठीक। ठीक है ना।
देखें, अगर आप देख रहे हैं तो इसमें इम्बेड हुई हुई है HTML, और सारी की सारी वही है, बाकी आगे से लैंग्वेज है। और इस वक्त अगर हम ये कहें ना कि सबसे अच्छी वेबसाइट कौन सी है जी जी रिलायबिलिटी के हिसाब से, ये इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे इसको डिटेल से देखेंगे, तो हम ये कहते हैं कोडिंग की वेबसाइट। यानी अगर मुझसे कोई क्लाइंट ये पूछता है कि मैं कौन सी वेबसाइट बनवाऊँ, कोडिंग की कि वर्डप्रेस की, जी। सो मैं उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ कि भाई वर्डप्रेस की वेबसाइट ना बनाए। ना बनाए? जी, ना बनाए या बनाए? नहीं नहीं, मैंने कहा वर्डप्रेस की वेबसाइट बिल्कुल ना बनवाए। क्यों? अच्छा, बिल्कुल ना बिल्कुल ना बनवाए। बनो, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, मेरा पूरा एक लेसन होगा, मेरा 20-25 मिनट हम इसी को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ठीक। इसलिए कि वर्डप्रेस की वेबसाइट आप देख रहे हैं चल किससे रही है, प्लगइन से। जी 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 इसका तो मतलब ये हुआ कि आपको जितनी सर्विसेज की ज़रूरत है उतने प्लगइन्स बढ़ने हैं, जी तो जी जी आपकी जी वेबसाइट की लेंथ भी वेबसाइट भी बढ़ती जाएगी, जी जी। वेबसाइट की स्पीड भी अफेक्ट होगी। फिर हैं तो ये प्लगइन ही ना। ऐसे ही। फॉर एग्जांपल इनमें से कोई एक प्लगइन काम करना छोड़ दे, जी। ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी फिर ख़त्म हो हाँ जाएगी। उसकी फंक्शनैलिटी। और ये प्लगइन्स ऐसे हैं जो रिन्यूएबल प्लगइन्स होते हैं, जी जी और कुछ ऐसे प्लगइन्स भी होते हैं, कुछ ऐसे प्लगइन्स भी होते हैं जो रिन्यूएबल होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने एक्सपायर होना होता है और उनको फिर रिप्लेस करना होता है। अच्छा, सही। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए तो एक टेक्निकल सपोर्ट लॉन्ग टाइम चाहिए। जी जी जो बंदा इसको देख नहीं रहा होगा उसकी और फॉर एग्जांपल हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं एक प्लगइन गया फॉर द टाइम बीइंग, मतलब एक प्लगइन थोड़ी ही देर के लिए एक्सपायर हुआ, जी इसका मतलब क्या हुआ, उसमें वल्नरेबिलिटी होल्स आ गए। जी। तो हैकर्स ऐसी चीज़ों की तलाश में रहते हैं। सही। तो ये वाली सबसे ज़्यादा जो हैक होने वाली वेबसाइट्स हैं ना वो वर्डप्रेस की होती है। हम्म। सबसे ज़्यादा साइज़ में बड़ी वेबसाइट्स वर्डप्रेस की होती हैं। सबसे ज़्यादा रैम यूज़ करने वाली साइट्स और सिस्टम रिसोर्सेज, ये सिस्टम रिसोर्सेज यूज़र्स के नहीं, सर्वर साइट पे, ये जी भी जी वर्डप्रेस की होती है। इसलिए हम कहते हैं नहीं भाई CMS। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और वेबसाइट दिखाऊँ, अगर मैं कहूँ आपको कि ये वाली जो वेबसाइट है ना ये तकरीबन 4 से 5 GB में बनी हुई है, और अगर मैं आपको ये एक वेबसाइट दिखाऊँ, प्रोफेशनल किचन, मतलब अब ख़त्म करना, तो जब मैं इस वेबसाइट को खोलता हूँ और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि ये वाली वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ ये कोडिंग की वेबसाइट है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें जी तस्वीरें नहीं हैं, हाँ ग्राफिक्स हैं, जी जी। ये वाली जो वेबसाइट है ना ये सिर्फ 8 MB में है। सही। मतलब ये वेबसाइट का टोटल साइज है 8 MB। अब मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए इसी तरह की वेबसाइट दूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 MB की होगी। सही। जब आप अपनी वेबसाइट बना लोगे, मैं आपसे ना एक वेबसाइट का टास्क दूंगा ताकि जब आप SEO करो तो उस वेबसाइट के ऊपर उसे इम्प्लीमेंट करो, और एक ठीक आपको ऑफलाइन ठीक वेबसाइट भी दूंगा मैं, ताकि एट होम बेस ठीक जो है। है ना आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आए ज़रा, यहाँ पर ना मैं एक टर्म लिखने लगा, CMS। अब नाम से आपको पता लग गया होगा ना, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जी 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 जी। यानी अब मिसाल के तौर पर जब मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो सबसे पहले तो मुझे आइडेंटिफाई करना होता है ना कि ये वेबसाइट किसकी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये उसमें बनी हुई है या कोडिड उसमें है बनी या है, ये हाँ CMS है बिल्कुल, ये आपके? कोड वाली है कि CMS वाली है। तो ये बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास जो चेक कर देते हैं। और आप ये भी चेक कीजिएगा कि जितनी भी अच्छी रिलायबल वेबसाइट्स होंगी, रिलायबल, जी वो जी कोडिंग में होंगी। जैसे अभी हम दराज की बात करें, दराज कोडिंग में है। जियो की बात करें, जियो कोडिंग में है। यानी जो भी अच्छी और बड़ी वेबसाइट्स हैं ना वो कोडिंग में जी जी। आपको मिलेंगी। चलें दराज को तो नहीं हम चेक करते, हम किसी और वेबसाइट को चेक करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ BBC किचन डॉट, ये एक वेबसाइट मैंने लिखी है, इसका URL मुझे चाहिए बेसिकली, इसे मैं कॉपी करता हूँ। चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, बस ये ख़त्म करते हैं जी यहाँ जी पर लाए, इसको पेस्ट किया URL को और डिटेक्ट किया। जी। ये हमें बताने लगा कि ये वेबसाइट CMS की है कि नहीं। जी, क्या कहता है, इज बिल्ट यूजिंग वर्डप्रेस।
पता लग गया? क्या पता लगा हमें? जी। हमें क्या पता लगा कि ये तो वेबसाइट ये सीएमएस वर्डप्रेस में में बनी है। सीएमएस में जी बनी जी हुई सीएमएस में बनी हुई वेबसाइट है। अब जरा इधर आकर देखें और मज़ीद चीज़ें देखें, इसकी नीचे बता रहा है। मतलब सीएमएस का मतलब जी सिर्फ जी वर्डप्रेस नहीं है, ये सारे एप्लीकेशन सीएमएस में आते हैं। जी 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 सही। ठीक है, लेकिन उसमें क्या कह रहा है, कहता है भाई 53% इसकी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कुछ प्लगइन्स शॉपिफाई के भी यूज़ हुए हैं, कुछ सही। प्लगइन्स वू कॉमर्स के भी यूज़ हुए हैं, ये जो ट्रांजैक्शंस वाले हैं, ई कॉमर्स वाले प्रोडक्ट प्लगइन्स जी हैं, जी कुछ प्लगइन्स लारावेल का है। तो इसका मतलब है इटसेल्फ ये वीक है। इसका अपना पार्ट सिर्फ 53%। अगर हम कहें ना खुद से, तो चलो ठीक है ना, खुद से तो इससे कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन ये इतनी सारी डिपेंड कर रही है दूसरे प्लगइन्स के ऊपर। जी जी इनमें कुछ इशू आ गया तो इसकी वेबसाइट तो गई ना। हाँ, सही। अलबत्ता जिसकी वेबसाइट बनी होती है उसे नहीं हम कहते कि आपने क्या करा लिया। जी जी जब वो स्विच करना चाहते होंगे तब बताते हैं ये बात। ठीक है ठीक है। अच्छा, अब मैं इधर आया और मैं कहता हूँ भी दराज किसमें है? ये pop-up आता है, इसे बंद कीजिए। जी, क्या मतलब है? यानी कि उसको नहीं कर सके वो। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना, ये उसमें नहीं है, ये सीएमएस में नहीं है। मतलब जिसका ठीक सीएमएस है। डिटेक्ट नहीं होगा ना, आपने समझ जाना है कि दो ही ऑप्शन है ना, या सीएमएस या कोडिंग। जी 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 सही है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ठीक। वाली वेबसाइट कोडिंग में बनी हुई वेबसाइट है। कोडिंग है और ठीक है। पीएचपी की जो वेबसाइट होती है, सबसे ज़्यादा सिक्योर कोड जो होता है ना, वो उसका होता है। ठीक। यानी कोई भी बंदा आपका ऑनलाइन वेबसाइट का कोड नहीं चेक कर सकता जो पीएचपी में बनी हुई सही। वेबसाइट। और हमारा जो काम है ना, एसईओ एक्सपर्ट्स का, जो एसईओ करते हैं वेबसाइट की, हमें कोई आपने देखा ना, मैं भी उधर लेकर भी गया हूँ, तो मैंने कोई पीएचपी वाला कोड नहीं दिखाया आपको। जी जी हमने जितना भी काम करना है ना वेबसाइट को रैंक करने के लिए, वो सारे का सारा काम हम लोगों ने HTML लेवल पे करना है। सही। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है सर।